Hello everyone, welcome back to Bad Girl EP7। तो बिना लेट किए हुए हम शुरू करते हैं। तो हन्ना ब्रेकफास्ट के लिए आयरा के घर पहुंच गए थे, तो फिर भी वो तो बात करना नहीं चाह रहे थे क्योंकि उस दिन जो भी हुआ और आयरा ने भी तो रिजेक्ट कर दिया था। सो ये कोई बात करने का और कोई रीज़न नहीं होता है वहाँ पर। सो इस वजह से वो बात नहीं कर रही है। और आयरा तो खुश था क्योंकि वो उसके सामने है और वो बात करना चाह रही है। उसने तो दिल से दोस्त माना है ना, इसलिए। सो फिर भी उस दोनों के बीच में कोई बात नहीं होती है और ब्रेकफास्ट हो जाती है और हन्ना घर चली जाती है। घर जाने के बाद वो दोपहर को सो जाती है क्योंकि उसे नींद आ रही थी और इतने दिनों से वो लोग काम भी कर रही थी, तो वो सो गए। और फिर यहाँ पर हन्ना के जाने के बाद आयरा अपने फैमिली से ये ऐसे कुछ बताती है जो उसके लिए पेरेंट्स को बताना बहुत ही मुश्किल है। आयरा अपने पेरेंट्स से बताती है कि वो अब हन्ना के लिए क्या फील करती है और उसे क्या चाहती है। आयरा के पेरेंट्स भी समझ जाते कि उसकी बच्ची क्या चाहती है, तो और यह जिया भी एक्सेप्ट कर लेती है कि उसकी बहन क्या चाहती है। और उसकी मॉम डैड तो उसकी बेटी की खुशी सबसे आगे होते हैं और दुनिया बाद में। तो ऐसे पेरेंट्स कहाँ होते हैं यार, हमें भी चाहिए। तो एनीवेज, तो हन्ना को दिखाया जाता है जो वो एक्सेप्ट कर चुकी है कि उन दोनों के लिए अलग रहना बेटर है। उसके बाद हन्ना अपने मॉम डैड के साथ डिनर पे बात करती है, जैसे वो यहाँ से चली जाएंगे अपनी नानू के पास जहाँ पर वो पहले रहती थी, जो उन तीनों के लिए सही होगी। क्योंकि हन्ना ये सोच रही है कि वो डेविल है और डेविल के लिए कोई सज़ा नहीं होता। और उसकी दोस्त भी तो यही चाहती है कि उसकी बहन उससे दूर रहे। और आयरा भी तो यही चाहती है कि वो दोनों अलग रहे। डिनर करने के बाद वो अपने चीज़ें पैक करती है और वो चली जाती है। उस दिन के बाद मॉर्निंग में जब आयरा को अपने सामने देखती है तो हन्ना डर जाती है और कहती है, अरे यार तुम तो अब खुले आँखों में भी दिखने लगे हैं सपनों की तरह। ये कहने के बाद जब आयरा गुस्से में उसके पास बैठ जाती है और कहती है, मुझे छोड़ के क्यों आ गए, मुझे बात करना था ना, अगर प्रॉब्लम था तो मुझे शेयर कर दिया, मुझे छोड़ के क्यों आ गए, मुझसे बात भी नहीं किया। पहले तो कहती है मुझसे प्यार करती है, मेरे साथ रहो, मुझे प्यार करो, ये करो, अब क्या हो गया, प्यार ख़त्म हो गया क्या। ये कहने के बाद तभी अंदर आती है जिया और कहती है, इसे मैं लेकर आई। ये कहने के बाद और हन्ना भी जिया से कहती है, जहाँ से लाया है उसे वहाँ सो के आओ। ये कहने के बाद वो बेड से होके सौर लेने के लिए चली जाती है। और फिर दादू की एक हॉस्पिटल भी होती है जो नानू के साथ शुरुआत किया था, तो वहाँ पर आयरा को ट्रांसफ़र किया जाता है। और फिर गार्डन में आयरा फूलों को पानी दे रहा था, तो साइड पे हन्ना देख रही थी कॉफ़ी पीते पीते। तो जिया आती है वहाँ पर और कहती है, तो आगे। तो हन्ना कहती है, आगे कुछ भी नहीं। तो जिया कहती है, देखो यार, मैंने पहले जो भी कहा है वो तुम दिल पे मत लो। देखो मैंने जो भी कहा है वो मेरी बहन के लिए कहा था। वो नादान है, वो सब चीज़ों को समझ नहीं पा रही है इसलिए। पर ऐसा नहीं है, वो बड़ी हो गए हैं, अब वो समझती है और अब वो तुम्हारे साथ रहना चाहती है, तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ। और हमारी फैमिली में तो उनकी खुशी, हमारी खुशी इम्पोर्टेंस दिया जाता है, तो मैं क्यों नहीं। हन्ना लंबी सांस छोड़ती हुई कहती है, शाम को मीटिंग्स है, आई होप तुम आओगी। ये कहकर वो घर के अंदर चली जाती है। और फिर शाम को मीटिंग में दिखाया जाता है जो आमने सामने बैठकर ये बोल रही है, हन्ना देखो, आपकी कंपनी यहाँ जो शुरू करना चाहते हैं वो हम यहाँ होने नहीं दे सकते, क्योंकि आपकी कंपनी में ड्रग्स बनाने का तरीका हो रहा था। ये नहीं हो सकता, यहाँ पर ड्रग्स नहीं बेचा जाएगा। तो आप जहाँ से आए हो वहाँ पर बना लो अपने शहर में जाके, यहाँ क्यों। तो हमारे शहर में हमारे लोगों के साथ
गद्दारी ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। सो आप चाहिए मिस्टर लौट के। और हाँ, मैं दोबारा बोलने की या कहने की तकलीफ नहीं करेंगे। सो एक बार कहने से समझ जाए तो अच्छा है तुम्हारे लिए। तो कंपनी की ओनर भी कहती है, देखिए मिस, अब तो हमें बोलने का मौका ही नहीं दे रहे। हम जो भी बना रहे हैं हम मिल जुल के बांट लेंगे ना, फिक्र करने की क्यों ज़रूरत है। ये कहती हुई पैसों से भरी हुई बैग उसके सामने रख देती है। तो हम ना खड़े होकर कहती है, ये बैग तो मैं लेकर जाऊंगी, पर अफसोस अब खुद को यहाँ से लेकर नहीं जा पाओगे। ये कहने के बाद अचानक से वहाँ पर गन फायरिंग होती है और सभी की सभी वहाँ पर मर जाती है। और उसकी जिया आती है और हन्ना कहती है, गुड शॉट, अच्छा इन सब की ठिकाना लगा दो, मैं घर जाती हूँ। ये कहने के बाद वो जा रही थी तो जिया भी कहती है, क्या ये मैं सब करूँ, पर क्यों? तो हन्ना कहती है, ये तुम्हारा काम है इसलिए। तो कल घर में मिलते हैं, बाय बाय कहकर वो चली जाती है। और फिर घर में जाके वो रूम में जाती है, तब वहाँ पर आयरा को दिखती है और कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो आयरा कहती है, वो मैं आपसे मिलने के लिए आई थी, पर आप रूम में नहीं थी, तो मैं आपके रूम देख रही थी। सॉरी, मैं जाती हूँ। ये कहकर जाने वाली थी, पर हन्ना कहती है, रुको, आई हो तो रुक जाओ। ये कहने के बाद आयरा के करीब जाती है और कहती है, तो क्या तुम सच में मिलने आए हो? तो आयरा कुछ बोलने वाली होती है, पर हन्ना उसे बोलने भी नहीं देती। उसकी लिप्स में खुद की लिप्स रख देती है और आयरा की तो आंखें बड़ी बड़ी हो गई। और हन्ना तो वो खुश ही गए थे, वो तो यही चाहती थी। और फिर अब तो इंटरेस्टिंग हो रही है गाइस। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू द नेक्स्ट वीडियो।